नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई कि 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख पेंशनभोगियों के लिए आ गई है बड़ी खुशखबरी। 0% होने जा रहा है केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता। जाने कब से बदलेगी कर्मचारी के महंगाई भत्ता बढ़ोतरी की कैलकुलेशन। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते कि कैलकुलेशन में जो बदलाव होगा वो कब से शुरू होगा, कब सरकार महंगाई भत्ते को जीरो कर देगी। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितने भी न्यूज आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच के। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग की सिफारिश से जल्द ही केंद्र सरकार को सौंप दी जाएगी। नया पे कमीशन अपना काम अप्रैल से शुरू कर देगा। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स की सैलरी और भत्तों में संशोधन की उम्मीद है, जिसके लिए पे कमीशन की सिफारिश लागू होगी। लेकिन 8वें वेतन आयोग के आने पर सबसे बड़ा असर महंगाई भत्ते पर पड़ेगा। केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता शून्य कर दिया जाएगा। मतलब नया पे कमीशन लागू होते ही महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन दोबारा जीरो से शुरू होगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि जनवरी 2026 तक महंगाई भत्ता 61% पर पहुंच जाएगा। नियम अनुसार नए वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने पर कर्मचारियों के डीए को शून्य करके बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा। इस पे कमीशन में भी ऐसा ही होगा। हालांकि चर्चा ये भी है कि सिर्फ 50% डीए को ही मूल वेतन में मर्ज किया जाएगा। इससे ऊपर के 11% को मर्ज नहीं किया जाएगा। दोस्तों, इस पर अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं आया और न ही सरकार की तरफ से इस पर कोई ठोस वजह दी गई है। ये सब नए पे कमीशन की सिफारिश पर निर्धारित करता है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की नई बेसिक सैलरी पर डीए की कैलकुलेशन होगी और इसे जीरो से शुरू किया जाएगा। अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 34,200 रुपये होगी तो जनवरी 2026 से उसका महंगाई भत्ता जीरो होगा। फिर जुलाई 2026 में 3 या 4% जोड़ दिया जाएगा, जिसके बाद से इसे आगे की कैलकुलेशन जारी रहेगी। महंगाई भत्ते के शून्य होने पर दूसरे भत्तों पर भी असर होगा। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर महंगाई भत्ते को मूल वेतन में जोड़ा जाएगा। अगर महंगाई भत्ता 50% या उससे ज़्यादा होता है तो फिर इसे नए पे कमीशन पर मर्ज करने का प्रावधान है। महंगाई भत्ते की गणना उपभोक्ता मूल्य सूचांक के आधार पर की जाती है। सीपीआई में समय समय पर बदलाव होता है, जिससे डीए में भी परिवर्तन होता है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर वर्तमान डीए को मूल वेतन में जोड़ने से कर्मचारियों का कुल वेतन बढ़ेगा। अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है और महंगाई भत्ता 50% है तो डीए 9,000 रुपये होगा। 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर अगर डीए को मूल वेतन में जोड़ दिया जाएगा तो कुल वेतन 27,000 रुपये तक पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।